आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। और आप यहां देख सकते हैं एक चक्कर घूम रहा है, ये केजरीवाल के स्वराज का चक्कर है और मुमकिन है कि इसमें नगीने और अब लगते जाएं, क्योंकि कल तक इसमें एक नगीना जड़ा हुआ था, वो थे कानून मंत्री तोमर। उन्होंने कल शाम को इस्तीफा दिया। मामला फर्जी डिग्री का काफी दिनों से चला आ रहा था। आप ये देखिए कि केजरीवाल के स्वराज की तस्वीर कितनी विहंगम है कि वो खुद ही अपने लोगों के चक्कर में, चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। दूसरा चेहरा पहचाने आप, ये पहले की सरकार के कानून मंत्री हैं सोमनाथ भारती। इनकी पत्नी रोती हुई महिला आयोग पहुंची, कहा 2010 से फिट रही हूं, सोचा था मंत्री बन जाएंगे, अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन नहीं, सोमनाथ भारती ने अपनी पत्नी को मारना नहीं छोड़ा तो पत्नी महिला आयोग पहुंच गई। अब महिला आयोग ने 26 तारीख तक सोमनाथ भारती को महिला आयोग में पेश होने के लिए कहा है। और ये जो बीच में स्वराज के मसीहा आपको दिखाई दे रहे हैं केजरीवाल साहब, इन्होंने मुंह पर बांध ली है पट्टी। ना तो तोमर के मामले में कुछ बोले हैं और ना सोमनाथ भारती के मामले में ही जुबान खोली है। कुल मिलाकर के स्वराज की कुछ अब ऐसी तस्वीर बनी हुई है जिसमें अपने ही लोग चक्कर में केजरीवाल को फंसाए हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर भी यही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा ने आज दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की, जिसके बाद आयोग ने सोमनाथ भारती को नोटिस भेजा। दिल्ली महिला आयोग ने सोमनाथ को 26 जून तक आयोग में पेश होने को कहा है। I cannot explain it in a couple of words. The complaint has been given. If you want, I can share it with you also. So it would be difficult for me to summarize it. It's going on for such a long time. It's a long thing. 2010 से चल रहा है. 2010 से चल रहा है. I want separation. I want out from this marriage. I want to live with dignity with my children. I'll say that अभी ये stop होगा. तो अब तक तो चल ही रहा था. It was a continuous process which I was going through. सोमनाथ भारती की पत्नी की शिकायत पर दिल्ली महिला आयोग ने सोमनाथ भारती के नाम नोटिस जारी कर दिया है। सोमनाथ भारती को 26 जून तक पेश होने को कहा गया है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती फिर विवादों में घिर चुके हैं। क्या है कुछ विवाद, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा साथ में है बरखा सिंह शुक्ला जी। क्या कुछ कंप्लेन दर्ज कराई गई, किसने कंप्लेन दर्ज कराई, क्या कुछ कंप्लेन में बातें कही गई? देखिए, उनकी सोमनाथ भारती जी की पत्नी खुद यहाँ चल के आई हैं और उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई है डोमेस्टिक वायलेंस जो उनके साथ हो रहा है लगातार। 2010 में उनकी शादी हुई थी, तब से अभी तक लगातार जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, मार पिटाई हो रही थी। जबकि उनकी ये शादी.com से शादी हुई है और लव मैरिज है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उनको मारा पीटा गया, उनको घर में नहीं रखा गया। उन्हें वो दूसरे घर में रहती हैं, ये अलग रहते हैं। कहाँ रहते हैं दोनों? मालवीय नगर में रहते हैं सोमनाथ जी तो, और ये अलग द्वारका में रहती हैं। 2 बच्चे भी हैं, एक बेटी है 4 साल की, बेटा है 2 साल का। और बहुत ज्यादा पिटाई करी है उनकी, अब पूरे बॉडी में निशान है, जिसकी वजह से और इतना फिजिकली मेंटली हर तरह से हैरेस किया हुआ है उनको कि मजबूर होकर उस औरत का कदम उठाना पड़ रहा है। तो कंप्लेन क्या कुछ दिया है और धाराएं क्या क्या बनती हैं, क्या कुछ एक्शन आप लोग ने लिया है? अभी तो हम फिलहाल कोई धारा वारा नहीं कर रहे हैं। हमने उनको 26 तारीख को यहाँ पे बुलाया है, नोटिस दे दिया है, और अगर वो नहीं आएंगे तो फिर हम उनके खिलाफ FIR जरूर। एक बार पहले भी चूंकि आपने बुलाया था, वो नहीं आया था, उनके एडवोकेट आए थे, तो क्या लगता है इस बार? देखिए, उस समय बात दूसरी थी और इस समय उनकी पत्नी, चूंकि पत्नी का मामला है, ये पत्नी खुद चल के आई हैं और वो जेन्युइनली परेशान है। उनको मेंटली हैरेस किया गया है, फिजिकली हर तरह से उस औरत को बहुत परेशान किया गया है और वो एक बहुत दुखी परेशान औरत है। और महिला आयोग अपने आप में प्रतिबद्ध है उनकी। क्या कंप्लेन में कुछ अलग सेपरेशन की बात कही गई है? नहीं, ऐसा कुछ अभी उन्होंने नहीं कहा है। तो साफ तौर पर है कि कंप्लेन जैसे दर्ज करा दी गई है। अब देखना होगा 26 तारीख को सोमनाथ भारती कैसा अपना पक्ष रखते हैं, क्योंकि कंप्लेन इस बार उनकी पत्नी ने खुद किया है। कैमरामैन आमिर के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। अजीत श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं अजीत का। अजीत, सड़क से उठकर आम आदमी से नेता बने थे ये लोग, लेकिन अब ये तस्वीरें देखने के बाद कहा जा सकता है कि ये सड़क से ऊपर उठ ही नहीं पाए कभी। बिल्कुल साफ तौर पर अनुराग, मैं अनुराग दिखाना चाहूंगा कंप्लेंट कॉपी भी इस समय इंडिया न्यूज के पास है। ये कंप्लेंट कॉपी है जो खुद लिपिका ने अपने यहाँ पर, लिपिका मित्रा ने यहाँ पर महिला को दिया है। साथ पर लिखा हुआ है कि मैं द्वारका सेक्टर 4 में रहती हूँ और किस हिसाब से मुझे बार बार परेशान किया गया है।
बार बार यहाँ मेरे पास मार पिटाई की गई है। 2010 से लगातार जब से शादी हुई तब से ये हम प्रताड़ना झेल रहे हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता। हमारी बार बार कंप्लेन करने पे पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं करते। इससे थक हार कर हमने दिल्ली महिला आयोग का सहायता लिया है। ये साफ तौर पर ये बातें कही जा रही हैं लिपिका मित्तल की तरफ से। साफ तौर पर जाहिर हो रहा है अनुराग कि जिस हिसाब से बड़ी बड़ी बातें केवल करना जानते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, लेकिन उन बातों को फॉलो नहीं करते। अगर शायद जमीनी हकीकत जुड़े होते तो शायद इतनी बड़ी बात सामने नहीं आती। खुद की महिलाएं जब सेफ नहीं रह सकते तो बड़ी बड़ी बातें महिला सेफ्टी की कैसे कर लेते हैं? सबसे बड़ा सवाल यहां उठ रहा है अनुराग। बिल्कुल। और ये जो स्वराज के मसीहा अपने केजरीवाल जी हैं, इन्होंने कुछ मुंह खोला इस पर कि नहीं खोला जीत अभी तक? देखिए, उनके कोई भी मंत्री का भी कुछ भी कहना नहीं है। उनका यही कहना है कि सोमनाथ भारती चूंकि अभी केरल में बिजी हैं, केरल के प्रभारी बनाए गए हैं, इसलिए वहां व्यस्त हैं। अब उनके एब्सेंसी में कोई क्या कर रहा है उससे कोई उनका सरोकार नहीं है। जब वो कुछ आते हैं उनसे बातचीत की जाएगी, फिर उनका पद सामने रखेगी। तो आम आदमी पार्टी अभी इंतजार करेगी सोमनाथ भारती का, क्योंकि केरल का उन्हें प्रभार दिया गया है और केरल में जैसा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उनकी तैयारियों में जुटे हुए हैं सोमनाथ भारती। लेकिन घर में कलेश है उसको छोड़ अब वो वहां पे देख रहे हैं, दूसरे का घर बना रहे हैं। लेकिन यहां कम से कम सोमनाथ भारती से ये कहना चाहिए कि कम से कम अपना घर तो पहले सुधार लें। क्यों अलग रह रहे हैं? किस तरह से प्रताड़ना ये दे रहे हैं अपनी वाइफ के साथ? क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन इस पे अभी भी कोई भी आम आदमी पार्टी के नेता साफ इंकार कर रहा है। उनका यही कहना है कि पहले उनको आने दीजिए, हमारी उनसे बातचीत होगी, फिर हम कोई जवाब सही ढंग से दे पाएंगे। अनुराग, अरे कम से कम अजीत अरविंद केजरीवाल को, कुमार विश्वास को, अपने आशुतोष को फोन लगाकर ये तो पूछ लीजिए कि भाई अब तक जो भी होता आया है उसका इल्जाम आप बीजेपी के सिर फोड़ते आए हैं। क्या सोमनाथ भारती की पत्नी भी बीजेपी के लिए काम कर रही हैं? बिल्कुल साथ में हमारी कोशिश रहेगी उनसे बातचीत करने, लेकिन जो मेरी बातचीत हुई उनका यही कहना है पहले हम सोमनाथ भारती से उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, आखिर जो इल्जाम लगा है क्या वाकई सही है। लेकिन यहाँ दिल्ली महिला आयोग में जो मेरी बातचीत उनका यह कहना है कि इससे पहले भी सोमनाथ भारती की वाइफ ने कंप्लेन की हुई थी महिला आयोग में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसमें फिर ये कहने सेटलमेंट हो चुका था, इसलिए एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन इस बार खुद जब चलकर यहाँ पर लिपिका आई हुई हैं, उन्होंने बातें रखी हैं, तो साफ जाहिर हो रहा है कि अब सोमनाथ भारती पर मुश्किलें बढ़ रही है। लेकिन अब देखना ये होगा क्या आम आदमी पार्टी के लोग फिर से कोई नए हथकंडा ढूंढते हैं, फिर से क्या कहते हैं कि ये विरोधी लोग हैं या तमाम बीजेपी के एजेंट लोग हैं। ये तमाम सवाल आ भी सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पहले सोमनाथ भारती का इंतजार करना पड़ेगा कब वो आते, कब अपना पक्ष सामने रखते हैं या पार्टी किस हिसाब से उनसे जवाब तलब करती है। अच्छा, लेकिन अजीत एक प्रॉब्लम और है कि अब महिला आयोग को केजरीवाल और उनके सिपे सालार कुछ समझते नहीं है। पिछले दिनों महिला आयोग के नोटिस की धज्जियां उड़ा चुके कुमार विश्वास, तो क्या सोमनाथ भारती भी कहीं ऐसा ना हो कि उनके पद चिन्हों पर उनसे नसीहत लेकर चल पड़े? बिल्कुल साफ तौर पर अनुराग, देखिए अगर एक बात हम यहां बताएं तो दिल्ली महिला आयोग का भी टर्नओवर अब खत्म ही होने वाला है तकरीबन। तो ये कह लें तो बस एक 15-20 दिन का मोहलत और बची हुई है। तो ये भी हो सकता है कि समय और मांग लिया जाए या समय की और डिमांड कर दी जाए। उसके बाद से जब इनकी पार्टी के लोग यहां पर होंगे, महिला आयोग की अध्यक्ष जब उनकी होगी, तो हो सकता है इस केस को और कोई नजरिया या कुछ और एंगल से देखा जा सके। लेकिन अब देखना होगा क्या 26 तारीख को सोमनाथ भारती यहां उपस्थित होते हैं या फिर से कोई नया बहाना देकर कि मैं कहीं बिजी हूं या हेल्थ प्रॉब्लम दिखाकर ये कह दें कि हाँ मुझे अभी वक्त लगेगा और मुझे अगली डेट दी जाए। तो अगली डेट में ये कहा जा सकता है कि बरखा सिंह शुक्ला मौजूद नहीं रहेंगी, जो तमाम यहाँ पर चुनौतियां सामने खड़ी कर रही हैं। कुमार विश्वास वाले मामले में भी यही हुआ। कुमार विश्वास खुद नहीं आए यहाँ पर, लेकिन उनका साफ कहना जिसको जो करना है वो कर ले, उन्हें सेटलमेंट करने नहीं आया। लेकिन जिद है सोमनाथ भारती को एक बार जब यहाँ पे मामले में नाइजीरियन वाले मामले में बुलाया गया था, वो खुद नहीं आया था, उनका एडवोकेट यहाँ पर आया था। तो अब तमाम जो मुद्दे हैं वो साफ जाहिर हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता तो यहाँ नहीं आने वाले, लेकिन समय देखना होगा क्या बढ़ाने की मांग करते हैं या उनके एडवोकेट यहाँ पर क्या कुछ आकर अपना पक्ष रखते हैं। अनुराग, अजीत आपके पास वो चिट्ठी भी है जो सोमनाथ भारती की पत्नी ने महिला आयोग में शिकायत के तौर पर दी है, वो चिट्ठी मैं चाहूंगा आप पढ़कर सुनाएं। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, इसमें साफ तौर पर यह कंप्लेन लिखा गया है कि मैं द्वारका सेक्टर 4 में रहती हूं और मेरे साथ लगातार जो है वो मारपीट की जा रही है। और 2010 से ही जब से शादी हुई है, क्योंकि जब ये शादी.com से हुई थी और बाकायदे अरेंज मैरिज से ये शादी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार मुझे परेशान किया गया 2010 से। मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं, 4 साल की बेटी और 2 साल का बेटा है। इस हिसाब से तमाम जो बातें हो रही हैं वो काफी दयनीय हालत में है और कहीं न कहीं ये इस लेटर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अब स्थिति बिगड़ती जा रही है।
अब कहीं ना कहीं दिल्ली महिला आयोग का उनका साथ चाहिए और सेपरेशन चाहिए, उनको अब कहीं ना कहीं आजादी चाहिए, इस तरह की बातें लिखी गई है। लेकिन दिल्ली महिला आयोग का ये कहना है कि अभी थोड़ा वक्त है, जब 26 तारीख की नोटिस के बाद से जब सोना भारती यहां आते हैं उनसे बात की जाएगी, उनका पक्ष भी रखा जाएगा और कोशिश ये की जाएगी सेपरेशन न हो, दोनों लोग एक साथ रहें। एक बार फिर वो महिला आयोग कोशिश करेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इसके बाद सोना भारती क्या कुछ पक्ष अपना रखते हैं या फिर से कोई अपने एडिक्वेट के बेच के नया कुछ पहलू या फिर नया। अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। सोमनाथ भारती की पत्नी जो है उनकी बात एक बार फिर से सुन लेते हैं और फिर आपका रुख करेंगे। I cannot explain it in a couple of words. The complaint has been given. If you want, I can share it with you also. So it would be difficult for me to summarize it. It's going on for such a long time. It's a long thing. 2010 से चल रहा है. 2010 से चल रहा है. I want separation. I want out from this marriage. I want to live with dignity with my children. I'll say that अभी ये stop होगा. तो अब तक तो चल ही रहा था. It was a continuous process which I was going through. तो देखा आपने, सोमनाथ भारती की पत्नी हैं। सोमनाथ भारती एक अहम सिपहसालार केजरीवाल साहब के, केजरीवाल के स्वराज का झंडा लेकर के सबसे आगे चलने वालों में झंडा बरदार सोमनाथ भारती, जो पहले की 49 दिन की सरकार में कानून मंत्री रहे। बहरहाल अब इस बार की सरकार में किसी लायक उन्हें केजरीवाल ने नहीं समझा, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी किस कदर बता रही कि 2010 से उनके साथ मारपीट हो रही। आपने उनकी पत्नी का बयान सुना, वो साफ कह रही हैं कि वो इस शादी से अलग होना चाहती हैं, वो सोमनाथ भारती से अलग होना चाहती हैं, वो अपने बच्चों के साथ अपनी पहचान के साथ जीना चाहती हैं। सोमनाथ भारती से वो इतनी त्रस्त हैं कि वो अब चाहती हैं कि वो उनसे अलग हो जाएं। ये अत्याचारी सोमनाथ की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो पहली तस्वीर है, आप इस चेहरे को भूल नहीं सकते। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं फर्जी तोमर, ये केजरीवाल के स्वराज के 2 झंडा बरदारों की तस्वीर है, जिनके कंधे पर चढ़कर के केजरीवाल ने सोचा था कि वो स्वराज का झंडा लहराएंगे। अब ये दोनों ही जो पाए हैं ये चरमरा चुके हैं केजरीवाल के। एक फर्जी डिग्री के रैकेट में संलिप्त हो सकता है। पुलिस ने बताया है कि न केवल डिग्री तोमर की फर्जी है, बल्कि तोमर खुद एक फर्जी डिग्री के रैकेट का एक अहम हिस्सा हो सकते हैं। और ये देखिए, महिला सुरक्षा का दम भरने वाले सोमनाथ भारती अपनी ही पत्नी को 2010 से पीट रहे थे। तो कुल मिलाकर के ये असली चेहरा है अरविंद केजरीवाल के स्वराज का। अभी कुमार विश्वास कहते हैं, जब किसी पर राहु और केतु की दशा लग जाती है तो उसके दिन बुरे शुरू हो जाते हैं। अब केजरीवाल पर राहु और केतु की दशा लगी है नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब भारती और तोमर की दशा जरूर केजरीवाल पर अब शुरू हो गई है और उनके बुरे दिन भी शुरू हो गए। जितेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्रियों के मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उनके फर्जीवाड़े पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरटीआई के जरिए तोमर का एक और राज सामने आया है, जो उनकी डिग्री के फर्जीवाड़े को और भी गहरा बना रहा है। बीएससी डिग्री फर्जी, एलएलबी की डिग्री फर्जी, तोमर का एक और फर्जीवाड़ा। कल तक दिल्ली के कानून मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर के फर्जीवाड़े का कोई और छोर नहीं दिखाई देता। लॉ और ग्रेजुएशन की फर्जी डिग्री पेश करने के लिए गिरफ्तार हुए तोमर के फर्जीवाड़े पर सबसे नया खुलासा इंडिया न्यूज पर हो रहा है। इस दस्तावेज को देखिए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजधानी कॉलेज की चिट्ठी है। इसमें जो लिखा है वो पढ़िए। जितेंद्र सिंह तोमर इस कॉलेज में बीएससी के छात्र नहीं थे। हालांकि कॉलेज के रिकॉर्ड के मुताबिक जितेंद्र सिंह तोमर 1985 से 1988 तक राजधानी कॉलेज के रेगुलर छात्र रहे हैं। उनके कॉलेज छोड़ने की वजह से संबंधित दस्तावेज हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। दरअसल तोमर ने फैजाबाद की राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से 2 साल का बीएससी कोर्स करने का दावा किया है। अब इन दोनों दस्तावेजों को एक साथ देखिए। एक तरफ दिल्ली की राजधानी कॉलेज की चिट्ठी है, दूसरी तरफ तोमर की तथाकथित बीएससी की डिग्री। राजधानी कॉलेज के मुताबिक तोमर 1985 से 1988 तक उनके रेगुलर छात्र रहे, यानी वो कॉलेज बराबर अटेंड करते रहे। दूसरी तरफ अवध यूनिवर्सिटी की डिग्री उन्होंने 1988 में ली। अब सवाल ये उठता है कि 1985 से 1988 तक अगर वो दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो 1988 में वो फैजाबाद की यूनिवर्सिटी से डिग्री कैसे ले सकते हैं? दरअसल नंद किशोर नाम के एक शख्स ने दिल्ली के राजधानी कॉलेज से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी कि क्या तोमर कभी उनके कॉलेज के छात्र रहे हैं। इस आरटीआई के जवाब में कॉलेज ने जो जानकारी दी, उससे तो यही लगता है कि तोमर फर्जीवाड़े के जंजाल में सिर से पैर तक डूबे हुए हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने यह भी खुलासा किया था कि तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए तोमर ने जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया था वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का था, जबकि उनका दावा है कि उन्होंने
बीएससी फैजाबाद यूनिवर्सिटी से की है। मनोज वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कमाल की बात यह है कि पुलिस दिन भर फैजाबाद यूनिवर्सिटी घूमती रही तोमर को लेकर, लेकिन तोमर के नाम का कोई रिकॉर्ड उसे यूनिवर्सिटी में नहीं मिला। वो वापस तोमर को लेकर लखनऊ आ गई है। हम इस खबर पर पल पल का अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटी